गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। मैं राहुल चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे स्टॉक मार्केट एजुकेशन चैनल नंदीदा बुल में। कल है 28 अक्टूबर। जैसे कि आपने देखा फ्राइडे मार्केट मैंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मार्केट बड़ा मूव दे सकता है 700 से 800 पॉइंट का। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली दी और मैंने डायरेक्शन के साथ बताया था कि नीचे जाएगा मार्केट और सेलिंग होगी अच्छी खासी। और सेलिंग भी रही। बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, बहुत मोटा पैसा और बहुत अच्छा पैसा बनाया कल के फ्राइडे के दिन उन्होंने। राइट। तो अब कल मंडे को क्या हो सकता है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है और अभी इसराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको लेके क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट का। तो लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। बाद में सबसे लास्ट में एक गामा ब्लास्ट भी बताऊंगा, किस में गामा ब्लास्ट हो सकता है और किस में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं आप। राइट। मैं सिर्फ ये एनालिसिस आप लोगों के लिए करता हूँ ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। ठीक है। प्लीज़ अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट ध्यान में रख के चीज़ें करा करिए। कोई भी भगवान नहीं होता मार्केट में। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं जो प्रेडिक्ट करूँ वो हमेशा सही हो, वो गलत भी हो सकता है। तो अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके चलिएगा। ठीक है। चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको स्क्रीन पर। सबसे पहले तो जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। नंदी बुल का ऑफिशियल चैनल है। ठीक है। 16,200 समथिंग सब्सक्राइबर है, जिसमें मैं डेली एनालिसिस आप लोगों के लिए डालता रहता हूं। तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा कोई वीडियो आए। सेकेंड थिंग, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ। राइट। सारी चीजें मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं मार्केट में तो मैं यहाँ पर कमेंट्री करके आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए। यहाँ पर भी रील्स आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी आगे चल के मैं सारे कंटेंट डालने वाला हूँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो जो जहाँ भी तीनों प्लेटफॉर्म है, तीनों प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आप मंडे के दिन 28 अक्टूबर को क्या कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है, वॉर चल रहा है। तो जो मैंने सारी चीजें करी हैं मार्केट में, मैंने जो एनालिसिस करा है अभी आज की डेट में, कल की डेट में मार्केट को लेके, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। 2 सेकंड दीजिए। ये ठीक है। बैंक निफ्टी में दिखाता हूं मैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कल क्या मार्केट कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और आपको क्या करना है कल की ट्रेडिंग में। ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है। मेरे पॉइंट्स नोट करना, जो मैं वर्ड्स बोलता हूं। ठीक है। कल की डेट में मार्केट गैप डाउन के आसपास खुल सकता है। कहाँ खुल सकता है? गैप डाउन के आसपास। कहीं भी गैप डाउन खुलता है मान लीजिए मार्केट। ठीक है। फ्लाइट तो नहीं खुलेगा जहां तक मुझे पता है। गैप डाउन खुलना चाहिए मार्केट, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है खुलने का। क्योंकि बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप खुल जाए तो किसी का भी एनालिसिस काम नहीं आता। क्योंकि मान लीजिए मार्केट अभी 700-800 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो आपके सारे एनालिसिस फेल हो जाएंगे। फिर लाइव मार्केट में जो आपको, जैसे कि मैं ब्रह्मास्त्र में सिखाता हूं, जो ब्रह्मास्त्र बोलता है वो करना होता है। राइट। तो कल का क्या प्रेडिक्शन है? अगर कहीं भी मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, राइट, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे आएगा। मार्केट नीचे कहां तक आएगा, किस रेंज तक आएगा? ध्यान दीजिएगा। एक मिनट रुकिए। किस रेंज तक आएगा मार्केट? मार्केट आएगा 50,000 टू 60 से लेके 50,000 टू 30 के बीच में। बैंक निफ्टी अगर यहां कहीं आता है, और 5 मिनट में जो मैंने आपको सिखाया है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो भी बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं अपने लिए, राइट, अगर ऐसा कुछ दिखता है आपको मार्केट में तो आप यहां से एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। क्या स्टॉप लॉस लगाना है? मिनिमम 150 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा। स्पॉट का बता रहा हूं मैं आपको। और कम से कम टारगेट भी मिनिमम 150 से 200 पॉइंट का ही लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि 1:1 अगर टारगेट नहीं लेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। ओवरऑल आप माइनस में रहेंगे मंथली। ठीक, राइट। पता चला आप 50 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हो, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आप 4 ट्रेड में प्रॉफिट कर लोगे, पर एक ट्रेड स्टॉप लॉस होगा तो आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। राइट। बाइंग क्या करनी है? बाइंग कब करनी है? जब इस रेंज में मार्केट आए, क्योंकि एक बाइंग जोन है 50,000। इसकी फुल रेंज में आपको बता देता हूं पूरी। एक सेकंड की। हाँ, 50,260 270 से लेके 50,030 230 240 के बीच में कहीं भी अगर ऐसी आए और पॉज ले मार्केट तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो। आराम से आपको 150 से 200 पॉइंट मिल जाएंगे। पर पॉइंट टू बी नोटेड कि मार्केट अगर ऐसा गिर रहा हो, कैसा गिर रहा हो, खुलने के बाद ऐसी रेड कैंडल, ऐसी रेड कैंडल, ऐसी रेड कैंडल, ऐसी रेड कैंडल, तो बाइंग नहीं करनी है।
बिल्कुल नहीं करनी है बाइंग। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद धीरे 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 नीचे आ रहा है और यहाँ पे पॉज ले रहा है, अगर पॉज ले रहा है तो आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस छोटा लगा के आप बाई के लिए जा सकते हो। मार्केट आपको 150 से 200 पॉइंट दे देगा। ये किस में बोलना है? ये बैंक निफ्टी में। मान लीजिए कल की डेट में मार्केट फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है या हल्का सा गैप अप खुल जाता है, तो आपको बेचना कहाँ है बॉस? मार्केट को आप सेल करना है तो उसी रेंज पे करना है। कहाँ करना है? याद कर लो, 51,160 से लेके 51,140 की रेंज में। उसके पहले मत बेचना, क्योंकि अगर मैंने जो कोर्स में सिखाया आपको, जो पहले रेसिस्टेंस जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रेसिस्टेंस का काम करेगा और वहां से आपको आराम से 200 से 300 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। राइट? ये मंडे के लिए है, क्योंकि मंडे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है। और डे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे आप, तो डे टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल बन सकती है। मैं आपको क्लियर बता दूं कैसी बन सकती है डे टाइम फ्रेम में। इस टाइप की ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल इस टाइप की बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, ऐसी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है कल के दिन, मंडे के दिन बैंक निफ्टी में। राइट? ग्रीन कलर की बन सकती है ऐसी एक कैंडल कि मार्केट गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आए, नीचे आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाए। राइट? तो इस टाइप की एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। देखने में अगर मैं दिखाऊं कैसी रहेगी वो ग्रीन कैंडल, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे जब बॉटम पे आएगा मार्केट, तो आप वहां पे इस टाइप की एक कैंडल बन सकती है। राइट? ये दिख रही है जो, इस टाइप की एक कैंडल बन सकती है ग्रीन कैंडल। इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं मैं। इस टाइप की एक ग्रीन कैंडल बन सकती है मार्केट में कल की डेट में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ज्यादा कल मैं प्रेफर करूंगा बाइंग करने के लिए, मैं सेलिंग करने के लिए, मतलब मार्केट को बेचने का नहीं सोचूंगा। हाँ, मैं बिना ब्रह्मास्त्र चेक, मेरा ब्रह्मास्त्र बिना चेक करे मैं कभी भी कोई चीज नहीं करता हूं। तो स्टूडेंट खासकर आप लोगों के लिए, कि अगर इस रेंज में कहीं भी बैंक निफ्टी आए तो आप बाइंग कर सकते हैं, अगर ब्रह्मास्त्र आपको परमिशन दे रहा है तो। ठीक है? ब्रह्मास्त्र परमिशन देगा, बिंदास बाय करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के लिए क्या करेंगे आप? निफ्टी में भी सेम वही चीज बोलूंगा कि निफ्टी में भी वही कैंडल बन सकती है जो कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया डे टाइम फ्रेम में, कि इस टाइप की एक ऐसी ग्रीन कैंडल कुछ बन सकती है। ठीक है? इस टाइप की एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो निफ्टी में सबसे पहले समझ लीजिए क्या करना है हमको। छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं मैं आपको। राइट? मार्केट निफ्टी में भी सेम 100 से 150 पॉइंट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आता है। नीचे आता है मतलब, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात, नीचे आने का मतलब ऐसे नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है, कंटिन्यू गिरता जा रहा है, कंटिन्यू गिरता जा रहा है, तो नहीं करना है इस स्टेज पे बाय। ठीक है? अगर गैप डाउन खुलने में स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और यहां पे आके कहीं पॉज लेता है, कौन सा लेवल है ये लेवल भी मैं आपको बता देता हूं। राइट? ये लेवल है बॉस 24,040 से लेके 24,010। इस बीच में कहीं भी मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे और जो कैंडल्स मैंने आपको पढ़ाई हैं उस टाइप की कैंडल अगर आपको मिले, तो आप बिंदास बाई के लिए जा सकते हो। यहां से 50 टू 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा मैक्सिमम निफ्टी में, और कम से कम 60 टू 80 पॉइंट का टारगेट आप ले लीजिएगा। 60% टारगेट अचीव हो जाए, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट सी टू सी कर दीजिएगा और बैठे रहिएगा बुल रन के लिए। है ना? हो सकता हो मार्केट यहां तक भी टच कर दे। राइट? बट मिनिमम 60 टू 80 पॉइंट आपको मिल जाएंगे मार्केट में, निफ्टी में। बट अगर ऐसे गिर रहा है मार्केट, बिल्कुल एकदम पैनिकनेस वॉलेटिलिटी के साथ गिर रहा है, तो अगला लेवल है आपके पास ये वाला। कौन सा लेवल है बॉस? ये 23,910 से लेके 23,880 के बीच में कहीं मार्केट मिले और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखे, तभी बाय करिएगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है ना, 24,000 ब्रेक हो जाता है, राइट, तो आपको बाइंग नहीं करनी है। 24,000 के नीचे मार्केट चला जाता है तो आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 23,910 और 23,880 के आसपास। ठीक है? कल मैं मार्केट में रहूंगा नहीं, थोड़ा बहुत ही रहूंगा सुबह 10 बजे तक, क्योंकि कल मुझे बहुत सारे काम है। तो मैं ना जूम सेशन रहेगा कल मेरा, और ना मैं ट्रेड वगैरह भी जो भी करूंगा छोटा मोटा ट्रेड करूंगा, बस वो करके खत्म कर दूंगा। तो कल मैं कोई मेजर ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूं। तो कल आप लोग भी थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा, मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लाइव मार्केट में। ठीक है? उसके बाद सेलिंग करनी है तो बेस्ट जगह है सेलिंग करने की, अगर फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, तो ये रेंज है सेलिंग करने की। कौन सी रेंज है? ये रेंज भी मैं आपको बता देता हूं मार्केट में, 2 सेकंड रुकिए। ठीक है? 310 से लेके 280 की रेंज है। कौन सी? 24,310 से लेके 24,280 के बीच में कहीं भी ब्रह्मास्त्र आपको सेलिंग करने के लिए बोले,
आप बिंदास बेचिएगा मार्केट को, सेम वही 50 to 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 to 80 पॉइंट का टारगेट लीजिएगा। बस ये एक सिंगल ट्रेड दिन भर का करना है। जैसा मार्केट मिले उसके, गैप डाउन खुले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, गैप अप खुले तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। बट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कि गैप अप खुल गया और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है और आप मार्केट को बेचते जा रहे हो, नहीं बॉस। मार्केट का एक रेसिस्टेंट ढूंढिएगा। अगला रेसिस्टेंस कहां आएगा? 380 के पास, 24 380 के आसपास आएगा। 24 300 सॉरी 410 के आसपास आएगा अगला रेसिस्टेंस, वहां पे मिले तो वहां पे बेचिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए, बिना एसएल के काम मत करिए, एक प्रॉपर एसएल लीजिए और सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करेंगे, मैं गारंटी देता हूं लॉसेस नहीं होंगे। ओवरऑल मंथ में आप मंथ में प्रॉफिट में निकलोगे। अब आ जाते हैं गामा ब्लास्ट किस में हो सकता है। तो गामा ब्लास्ट बॉस इसमें हो सकता है। किस में हो सकता है? मिड कैप निफ्टी में। क्या बन रहा है यहाँ पर? ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम भी स्टॉप लॉस एंडिंग वाला बनेगा। कैसे बनेगा वो समझा देता हूं। नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे लोगों को फंसाया, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, ऊपर की तरफ गया। अब गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आता है मार्केट। नीचे आने के बाद क्या होगा? कैसा चार्ट बन जाएगा? नीचे आने के बाद ऐसा चार्ट बन जाएगा, ऐसा चार्ट बन जाएगा। फिर यहां से ऐसा गामा ब्लास्ट हो सकता है, ये चार्ट बन सकता है कल की डेट में मार्केट में, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी अपने उस बाइंग एरिया में हो और सेम मिड कैप निफ्टी भी इस जगह पे हो। कौन सी जगह पे? इसकी रेंज भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी रेंज थी, हाँ, इसकी रेंज है 12,000, 12,180 से लेके 12,160 के बीच में कहीं भी मार्केट में मिड कैप निफ्टी आपको दिखे। ध्यान रखिएगा, इस वाले प्रीमियम में, इस वाले इंडेक्स में आपको मैन्युपुलेशन देखना है। मैन्युपुलेशन क्या होता है? ये सारी चीजें मैंने आपको कोर्स में सिखाया है, राइट। कि कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, कॉल के प्रीमियम नहीं गिर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ सब दिख रहा है। बिंदास छोटा प्रीमियम बाय कर सकते हैं, 20 रुपए 30 रुपए वाला। डबल होना आराम से डबल हो जाएगा वो प्रीमियम। उसमें गामा ब्लास्ट भी हो सकता है 20 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए भी दिख जाए आपको, अगर वॉलिटिलिटी अच्छी रही तो, राइट। तीनों इंडेक्स का मैं आपको बता चुका हूं और प्लीज 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 बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे मैं उतना ज्यादा मोटिवेशनल होके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारी चीज लाने वाला हूं आगे चल के आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। और जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी डेली ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। और बॉस, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चलिए। एज अ बिजनेस लेके चलेंगे तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। जुआ खेलना है, पांचों दिन ट्रेडिंग एक जैसी नहीं होती, याद रखिए। 5 दिन में से 2 दिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, 3 दिन हमको संभल के ट्रेड करना पड़ता है। यही रूल होता है मार्केट में ट्रेड करने का, ठीक है। चलिए, डू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा लाइक के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल शाम को।